हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए साइंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें आपके 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप रेलवे में एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप रेलवे एएलपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप रेलवे ग्रुप डी या आरपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे, बहुत अच्छे लेवल की क्लास यहाँ पर आपकी कंप्लीट कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है कि भैंस के दूध में औसत वसा में कितनी मात्रा होती है? तो कितनी मात्रा होती है? तो आपका 7% होती है। याद रखेंगे कितनी होती है, 7%। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, सेकंड नंबर लिखा हुआ है यूकेरियोट यूकेरियोटिक यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर कौन से साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल ऑर्गेनल को प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइऑक्सीसोम्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, ये सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, थर्ड नंबर लिखा हुआ है कि हमारे शरीर में निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा दी जाती है? तो आपका कार्बोहाइड्रेट होती है, यानी कि हमारे शरीर में निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा दी जाती है? तो आपका कार्बोहाइड्रेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, फोर्थ नंबर लिखा हुआ है ओआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। किस बीमारी के उपचार से संबंधित? आपका दस्त की बीमार से संबंधित है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका लिखा है, माइक्रोकांडिया में कौन सी संरचना मौजूद होती है? तो माइक्रोकांडिया में आपकी ऑक्सीसोम्स होती है। कौन सी होती है? ऑक्सीसोम्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, 6 नंबर लिखा हुआ है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग निगलने और उल्टी करने का नियामक केंद्र है? तो आपका हो जाएगा मेटुला मेटुला आब्लागाटा। क्या हो जाएगा? मेटुला आब्लागाटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, 7 नंबर लिखा हुआ है, साइकोलॉजी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है, इस शाखा में हम किस बारे में अध्ययन करते हैं? तो आपके सवाल का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी जो होता है आपका सवालों का अध्ययन कर कहलाता है। ठीक है, फाइकोलॉजी में सवालों का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका लिखा हुआ है, एंथ्रेक्स रोग के कारक जीव की खोज किसने की थी? तो आपका रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट कोच। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, 9th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, मुंह की लार निकलना और पचाना डैश मुंड यानी स्टार्च। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्टार्च। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका लिखा हुआ है, प्यूटेटरी ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? प्यूटेटरी ग्रंथि जो होती है आपकी मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, 11 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा है? तो आपका क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोज। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रक्टोज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका लिखा हुआ है, आयोडीन का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो आपका असंतृप्त में तेल। क्या है? असंतृप्त में तेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, 13 नंबर लिखा हुआ है, स्वस्थ वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? तो आपका 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 आपका लिखा हुआ है, प्रतिरक्षी का निर्माण किसमें होता है? तो प्रतिरक्षी का निर्माण होता है रक्त प्लाज्मा में। किसमें होता है? रक्त प्लाज्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका लिखा है, कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है, कौन से अन्य जानवर भी रेबीज का कारण बन सकता है? तो आपका क्या हो जाएगा? बल्ला। यहाँ पर लिखा है बिल्ली होगा, वैसे बिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, 16 नंबर लिखा हुआ है, एसीटी हार्मोन स्राव किसके द्वारा होता है? तो आपका प्यूटेटरी ग्रंथि से होता है। किसका होता है? प्यूटेटरी ग्रंथि। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका लिखा हुआ है, लड़की ने मधुमक्खियां उड़ाते हुए मिठाई खा ली, इसके चलते कि वह किस बीमारी से पीड़ित हो गई? तो आपका हैजा से। किससे हो जाएगी? हैजा से पीड़ित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, 18 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, होमोसेपियंस में निषेचन कहाँ होता है? तो आपका क्या हो जाएगा? डिंब वाहिनी। क्या हो जाएगा? डिंब वाहिनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 लिखा हुआ है, किस जीव विज्ञान ने जर्म प्लाज्म का सिद्धांत प्रतिपादन किया है? तो आपका वीजमैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीजमैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, 20 नंबर लिखा है, विटामिन सी का कौन सा समृद्ध स्रोत है? तो आपका क्या हो जाएगा? खट्टा फल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपका लिखा है, मधुमेह रोगी के मूत्र में किस चीज की मात्रा औसत से अधिक होती है? तो आपका चीनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, चीनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपका लिखा है, कौन सा पर्यावरण
मैंग्रोव दलदल के विकास का समर्थन करता है, तो आपका क्या हो जाएगा? फ्लैट ज्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लैट ज्वार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपका लिखा हुआ है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 आपका लिखा हुआ है, किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले सभी जीव किससे मिलकर बने होते हैं? तो आपका एक जैविक समुदाय से। किससे मिलकर बने होते हैं? एक जैविक समुदाय इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 25 लिखा है स्नायु बंधन। स्नायु बंधन किससे जुड़ते हैं? तो स्नायु बंधन जो होते हैं हड्डी से हड्डी तक जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, लिखा हुआ है 26 नंबर लिखा हुआ है, दिल की बड़बड़ाहट का क्या कारण होता है? तो आपका विकार चमान है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है 27 लिखा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका जिगर, यानी कि जिगर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 28 नंबर, वाष्पोत्सर्जन के दौरान कितना प्रतिशत पानी नष्ट हो जाता है? तो आपका 99% पानी आपका क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 आपका लिखा है, मेरुदंड से कितने जोड़े कभी नहीं निकलते? तो 31 जोड़े आपके कभी नहीं निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर लिखा हुआ है कि मानव शरीर में काउ मानव शरीर में काउपर ग्रंथियां किस तंत्र का भाग बनती हैं? तो आपका हो जाएगा प्रजनन प्रणाली। क्या हो जाएगा? प्रजनन प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है इंपॉर्टेंट है, 31 नंबर लिखा है कि आंखों में रेटिना कैसे कार्य करता है? आंखों में रेटिना कैसे कार्य करता है? तो कैमरे में फिल्म की तरह आपका कार्य करता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 32 नंबर, देखेंगे इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है एंटी अमीबा हिस्टोलिका मनुष्य के किस भाग में पाया जाता है? तो आपका आंत में पाया जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 आपका लिखा हुआ है, 33 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है जानवरों का वह कौन सा समूह प्राइमेट है? तो आपका लेमर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 34 नंबर लिखा है, माता पिता में से एक का रक्त समूह ए बी है और यदि किसी किसी का समूह ओ हो तो उसकी पुत्री का संभावित रक्त समूह क्या हो सकता है? तो आपका क्या हो जाएगा? ए या ओ हो जाएगा, यानी ए हो सकता है या फिर आपका ओ हो सकता है, इनमें से कोई आपका एक हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या लिखा है 35 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, किस अंग में पुनर्जनन की क्षमता होती है? तो आपका जिगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 36 नंबर लिखा हुआ है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर कितनी होती है? तो आपका 72 बार होती है। कितनी होती है? 72 बार एक मिनट में आपका धड़कता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 37 नंबर लिखा हुआ है कि वह कौन सा वैज्ञानिक है जिसने सबसे पहले रक्त परिसंचरण के बारे में बताया? तो आपका विलियम हार्वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलियम हार्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपका लिखा हुआ है, यह पुरुष सेक्स हार्मोन है, तो आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है 39 नंबर लिखा है, कौन सा भाग संशोधित होकर हाथी के दांत के रूप में परिवर्तित हो गया है? तो आपका है दूसरा कृंतक, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 40 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि सामान्य मानव रक्तचाप मानव का रक्तचाप होता है, तो यहाँ पर 80 क्या होती है? 80 पर 1 मिलीमीटर और एचजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 41 नंबर लिखा हुआ है, हेमिकोर्डेट में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो आपका क्या हो जाएगा? मैग्नीगियन, क्या हो जाएगा? मेल्फिगियन नलिका द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 42 नंबर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है क्या है? सैलिया एवं वर्तिकाग्र से कौन सा महत्वपूर्ण उत्पाद प्राप्त होता है? तो आपका केसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43 आपका लिखा हुआ है, प्यूटेटरी ग्रंथि से हार्मोन के अत्यधिक स्राव का क्या क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका लंबाई में वृद्धि होती है। क्या होता है? लंबाई में वृद्धि होती है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 44 नंबर, लिखा हुआ है आक्यूपिटल वह क्षेत्र है जिसमें पाया जाता है, तो आपका खोपड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा 45 नंबर लिखा हुआ है, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका किसका उपयोग किया जाता है? गंबूसिया का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है 46 नंबर लिखा हुआ है कि एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो किस उद्देश्य के अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं? तो आपका हो जाएगा यांत्रिक समर्थन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है 47 नंबर लिखा है, जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें हम फूलों के पौधों की खेती के बारे में अध्ययन करते हैं? तो फूलों फूलों की खेती हो जाएगा, ठीक है, फूलों की खेती इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 48 नंबर कि मानव शरीर की वह कौन-सी ग्रंथि प्यूटेटरी ग्रंथि के हार्मोन के उत्पादन को नियंत्रित करती है? आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो जाएगी। हाइपोथैलेमस ग्रंथि इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 आपका लिखा है कौन-सी नस हैंक्स से शुद्ध रक्त ले जाती है? तो आपका क्या हो जाएगा प्लूमोनरी नस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लूमोनरी नस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 50 नंबर लिखा हुआ है, किस प्रकार के विटामिन शरीर शरीर में तेजी से संश्लेषित होते हैं? तो आपका विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 51 नंबर लिखा हुआ है कि खराब हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए कौन-सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 आपका लिखा है विटामिन ए की कमी से कौन-सा रोग प्रकट होता है? तो आपका रतौंधी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 53 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कौन-सी रक्त वाहिका बोमन बोमन कैप्सूल में रक्त लाती है? तो आपका हो जाएगा अभिवाही धमनिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 आपका लिखा है एक सामान्य व्यक्ति की रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आपका 7.35 से लेकर 7.45 तक हो सकता है, ठीक है? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है 55 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन-सा विटामिन अत्यधिक संवेदनशील होता है और खाना पकाने के साथ-साथ भंडार के दौरान भी आसानी से नष्ट हो जाता है? तो आपका विटामिन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 56 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कंडीली, क्या लिखा है? कंडीली पत्तियों और छेदन वाली जड़ों वाले पौधों के किस नाम से वर्गीकृत किया जाता है? तो आपका क्या हो जाएगा? ज़ीरोफ़ाइट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ज़ीरोफ़ाइट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है 57 नंबर लिखा है पादप शरीर में जल एवं खनिजों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आपका जाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या लिखा है 58 नंबर क्वेश्चन लिखा है गाजर में निम्नलिखित में से कौन-सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मौजूद होता है? तो आपका विटामिन ए जो होता है गाजरों में सबसे ज़्यादा होता है, विटामिन ए होता है। क्वेश्चन नंबर 59 आपका लिखा है मनुष्य में मस्तिष्क ग्रंथि को कहा जाता है? तो आपका प्यूटेटरी ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 60 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि मानव शरीर में किस ग्रंथि को लोकप्रिय रूप से एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो आपका थायराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि कीड़ों की विकास की कौन-सी अवस्था फसल के लिए सर्वाधिक हानिकारक होती है? तो आपका क्या हो जाएगा? कैटरपिलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैटरपिलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं। बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपकी कंटिन्यू प्रोवाइड कराई जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 62 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है मैक्सोएडेमा किस ग्रंथि के अतिस्राव के कारण उत्पन्न होता है? तो आपका हो जाएगा थायराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन-सा कार्य नहीं होता है? तो आपका क्या हो जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण जो होता है आपका नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 64 नंबर लिखा है पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो आपका शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है पसीना जो निकलता है आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 65 नंबर लिखा है मसाला केसर पौधों के लिए किस भाग से प्राप्त होता है? तो आपका कलंक के द्वारा कलंक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है 66 नंबर क्वेश्चन लिखा है ओंकोजीन किस रोग के लिए उत्तरदायी है? आपका कैंसर के लिए उत्तरदायी है ओंकोजीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 67 नंबर लिखा है कि हृदय रोग का वह कौन सा रूप है जिसमें हृदय को रक्त की आपूर्ति पर अपर्याप्त होती है? तो आपका क्या हो जाएगा? एंजाइम इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है 68 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कौन सा विटामिन थेरोपेसिस का कारण बनता है? तो आपका हो जाएगा विटामिन बी 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 69 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है देखेंगे जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाला रूसी वैज्ञानिक कौन था? तो आपका क्या हो जाएगा? ओपेरिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओपेरिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 70 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन परिवर्तित होता है? तो विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 71 नंबर क्वेश्चन लिखा है मानव शरीर के किस अंग में
मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिका बनती है? तो आपका तिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन-सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण संक्रमण को रोकता या रोकता है? तो आपका विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 73 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, विटामिन डी किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो आपका भोजन भोजन से कैल्शियम का अवशोषण भोजन से कैल्शियम का अवशोषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है 74 नंबर लिखा है, संयुक्त उपांग किस संघ की विशेषता? तो आपका आर्थ्रोपोडा की है, आर्थ्रोपोडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 75 नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, डाई का वह रासायनिक भाग जो प्रकाश को अवशोषित करता है और रंग उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है? तो आपका एक रंग द्रव्य कहलाता है, एक रंग द्रव्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 76 आपका लिखा हुआ है, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाली प्रोटीन क्या होती है? हीमोग्लोबिन। क्या होती है? हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 आपका लिखा हुआ है कि आहार की पोषक संरचना में सुधार के लिए सबसे अच्छी विधि क्या होती है? तो विभिन्न खाद्य पदार्थों को मिलाकर, क्या है? विभिन्न खाद्य पदार्थों को मिलाकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 आपका लिखा है, क्या लिखा है? रोगी की जैविक मृत्यु क्या है? तो आपका वास्तविक क्या है? मस्तिष्क के ऊतकों की मृत्यु इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, क्या लिखा है? 79 नंबर लिखा हुआ है, किस खुराक में हाइड्रोफोबिया संरचना नहीं होती? तो आपका रबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 आपका लिखा है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका की पूंजीगत संपत्ति कहा जाता है? तो आपका न्यूक्लिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? न्यूक्लिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 आपका लिखा हुआ है कि किस समूह में लुप्त प्राय प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो आपका क्या हो जाएगा? सरीसृप इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरीसृप इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 82 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि का विस्तार होता है? तो आपका थायराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थायराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, लिखा हुआ है 83 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, माइक्रोकांडिया की अतिरिक्त झिल्ली से होने वाले अंतर्वेशन को क्या कहते हैं? तो आपका क्रिस्टे कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है 84 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, कांच के किनारे वाला टैंक कटोरा क्या है जिसमें जिसमें जलीय जीव रहते हैं? तो आपका क्या हो जाएगा? एक्वेरियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वेरियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 85 नंबर लिखा है, मक्का किसका समृद्ध स्रोत है? तो आपका स्टार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, लिखा हुआ है 86 नंबर क्वेश्चन लिखा है, प्रोटीन के रूप में ताप हार्मोन का उदाहरण कौन सा है? तो आपका ऑक्सीटोसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 87 नंबर लिखा है कि मधुमेह मेटलेस हार्मोन इंसुलिन के संश्लेषण की कमी का कारण होता है, ठीक है? मधुमेह मेलमेट हार्मोन जो होता है इंसुलिन के क्या है, संश्लेषण में कमी का कारण होता है, याद रखना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 88 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, दूध को दही में बदलने के लिए कौन उत्तरदायी है? आपका बैक्टीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है 89 नंबर लिखा है कि पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो आपका क्या हो जाएगा? फ्लोएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लोएम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 आपका लिखा है कि भारत में बाय स्कॉट्स और सिविल गाइड्स मूवमेंट के संस्थापक कौन थे? तो आपका हो जाएगा बैडेन पावेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैडेन पावेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 91 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, खाद्य श्रृंखला में किसी प्रजाति के विलुप्त होने की भरपाई कब की जाती है? तो आपका वेब भोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है किस बायोमास में प्रजातियों की विविधता सबसे अधिक है? तो आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 आपका लिखा है, लिखा हुआ है किसके अनुसूचित कार्य के परिणाम स्वरूप मनुष्य में माइक्सेडेम स्थिति उत्पन्न होती है? तो आपका थायराइड ग्रंथि इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 आपका लिखा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हेट्रोक्लाइट ग्रंथि है? तो आपका अग्नाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका लिखा है 95 नंबर क्वेश्चन लिखा है, अधिकांश कीड़े कैसे श्वसन करते हैं? तो आपका हो जाएगा श्वसन प्रणाली द्वारा। किसके द्वारा? श्वसन प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 96 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मानव रक्त में आरबीसी का जीवन कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन जो होता है आपका 120 दिनों का होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 97 नंबर लिखा हुआ है कि हीमोग्लोबिन की उच्चतम बंधुता होती है? तो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 90 यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है
98 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे लिखा हुआ है ऐसे कौन से जानवर है जिनके शरीर का तापमान स्थिर रहता है? तो आपका होमोथर्मिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 आपका लिखा है निम्नलिखित अंगों में से कौन-सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त समूह को शुद्ध करता है? रक्त को शुद्ध करता है तो जिगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 100 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है आज का। लिखा हुआ है दिल का दौरा किसके कारण पड़ता है? तो आपका हृदय तक कम मात्रा में रक्त पहुँचना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रेलवे एग्जाम के लिए रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और इसके पहले की अगर आपने क्लास नहीं देखी है, नहीं पढ़ी है तो उस क्लास को जाकर आप जरूर पढ़िए। बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई गई हैं। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।